अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जन्म का मृत्यु द्वारा, जवानी का बुढ़ापे द्वारा और भाग्य का दुर्भाग्य द्वारा स्वागत किया जाता है। इस प्रकार इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। साहसी हो या कायर, दोनों को मरना ही है। जब मृत्यु दोनों के लिए अपरिहार्य है तो मुस्कुराते हुए और धैर्य के साथ मौत का स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जो जागरूक नहीं है उसे सभी दिशाओं से डर है। जो सतर्क है उसे कहीं से कोई भी डर नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो। घृणा से विनाश होता है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान अहिंसा है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को न पहचानना है और ये केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ठीक की जा सकती है। शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी और पर निर्भर नहीं करता। भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति चलते हुए जंगल के बीच में एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा है। वह सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जल्द ही उसका भी यही हश्र होने वाला है। वो आदमी मूर्ख है। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। वो जो स्वयं पर विजय कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो हैं क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। आत्मा अकेले आती है, अकेले जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। सभी अज्ञानी व्यक्ति पीड़ाएं पैदा करते हैं। भ्रमित होने के बाद वे इस अनंत दुनिया में दुखों का उत्पादन और पुनरुत्थान करते हैं। एक जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि ये आत्मा का निवास है जो संभावित रूप से परिपूर्ण धारणा, संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण शक्ति और परिपूर्ण आनंद है। जिस प्रकार धागे से बंधी हुई सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्व अध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता। केवल वही विज्ञान महान और सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। वो जो सत्य जानने में मदद करे, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। अज्ञानी कर्म का प्रभाव खत्म करने के लिए लाखों जन्म लेता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान रखने और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति एक क्षण में उसे खत्म कर देता है। जो रातें चली गई हैं वो फिर कभी नहीं आएंगी। वे अधर्मी लोगों द्वारा बर्बाद कर दी गई हैं। जो लोग जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य से अनजान हैं, वे व्रत रखने और धार्मिक आचरण के नियम मानने और ब्रह्मचर्य और ताप का पालन करने के बावजूद निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। किसी जीवित प्राणी को मारे नहीं, उस पर शासन करने का प्रयास न करें। जिस प्रकार आप दुख पसंद नहीं करते, उसी तरह और लोग भी इसे पसंद नहीं करते। ये जानकर आपको उनके साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप उन्हें अपने साथ नहीं करने देना चाहते। जीतने पर गर्व ना करें, ना ही हारने पर दुख। केवल वो व्यक्ति जो भय को पार कर चुका है, समता को अनुभव कर सकता है। मुझे अनुराग, द्वेष, अभिमान, विनय, जिज्ञासा, डर, दुख, भोग और घृणा के बंधन का त्याग करने दें। जो सुख और दुख के बीच में समनिहित रहता है, वह एक श्रमण है।
शुद्ध चेतना की अवस्था में रहने वाला। सत्य का अभ्यास करो और कुछ भी नहीं, बस सत्य का। सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध हो। बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। केवल सत्य ही इस दुनिया का सार है। एक सच्चा इंसान उतना ही विश्वसनीय है जितनी माँ, उतना ही आदरणीय है जितना गुरु, और उतना ही परम प्रिय है जितना ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। किसी के सिर पर गुच्छेदार बाल हो या उसका सिर मुंडा हुआ हो, वह नग्न रहता हो या फटे चिथड़े कपड़े पहनता हो, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो ये सब व्यर्थ और निष्फल है। किसी को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक उसे ऐसे करने के लिए न कहा जाए। उसे दूसरों की बातचीत में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। किसी को चुगली नहीं करनी चाहिए और न ही छल कपट में लिप्त होना चाहिए। वाणी के अनुशासन में असत्य बोलने से बचना और मौन पालन करना शामिल है। साधक ऐसे शब्द बोलता है जो नपे तुले हों और सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभकारी हो। सन्यासी को उस पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अन्यथा वो एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह ही होगा, इसलिए उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। एक चोर न तो दया और न ही शर्म महसूस करता है, न ही उसमें कोई अनुशासन और विश्वास होता है। ऐसी कोई बुराई नहीं है जो वो धन के लिए नहीं कर सकता। एक कामुक व्यक्ति अपनी वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने में नाकाम रहने पर पागल हो जाता है और किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए तैयार भी हो जाता है। जितना अधिक आप पाते हैं उतना अधिक आप चाहते हैं। लाभ के साथ साथ लालच बढ़ता जाता है। जो 2 ग्राम सोने से पूर्ण किया जा सकता है वो 10 लाख से नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आग ईंधन से नहीं बुझाई जाती, उसी प्रकार कोई जीवित प्राणी तीनों दुनिया की सारी दौलत से संतुष्ट नहीं होता। कीमती वस्तुओं की बात दूर है, एक तिनके के लिए भी लालच करना पाप को जन्म देता है। एक लालच रहित व्यक्ति अगर वो मुकुट भी पहने हुए है तो पाप नहीं कर सकता। बाहरी त्याग अर्थहीन है यदि आत्मा आंतरिक बंधनों से जकड़ी रहती है। जैसे कि हर कोई जलती हुई आग से दूर रहता है, इसी प्रकार बुराइयां एक प्रबुद्ध व्यक्ति से दूर रहती हैं। जो भय का विचार करता है वो खुद को अकेला और असहाय पाता है। जैसे एक कछुआ अपने पैर शरीर के अंदर वापस ले लेता है, उसी तरह एक वीर अपना मन सभी पापों से हटा स्वयं में लगा लेता है। प्रबुद्ध व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि उसकी आत्मा असीम ऊर्जा से संपन्न है। हम आशा करते हैं कि इन विचारों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही विचार सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।